फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ एनालिसिस का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 6 में 7 में जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पार्ट नंबर 6 का जो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को थीटा ए और थीटा बी निकाल के, उसी का एक्सटेंशन रहेगा। हम लोग डेल्टा सी निकालेंगे। डेल्टा सी प्रूव करके मैं बताने वाला हूँ आप सबको। एंड और भी कुछ स्पेशल डिस्कशन है जो हम लोग को बाद में काम में आएगा। वो छोटा मोटा डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट नंबर 7। तो क्या था यहाँ पे? हिंज सपोर्ट था, यहाँ पे रोलर था, है ना, यहाँ पे रोलर था। पॉइंट ए, यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा था। ये पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ये हो गया इसका डिफॉर्म्ड शेप। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूं तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसको मैं C2 बोल देता हूँ। तो अब ये पूरा चीज़ मेरे काम में आने वाला है। ठीक है, ये पूरा चीज़ मेरे काम में आने वाला है। सबसे पहले मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले भी आप सबको बताया था ड्रॉ करके। बेसिकली बेंडिंग मोमेंट क्या, M/EI डायग्राम है ये। और यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करूँ इसको, ये कुछ ऐसा होगा। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे चाहिए वैल्यू, तो दिस विल बी, इस पॉइंट पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए, दिस विल बी M/2ICI, है ना। इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगा वो M/2ICI। कैसे पता चला? देखो, फॉर लेंथ L, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पूरा, और ये है L/2। इसका डायनामिक कलर्स का प्रॉब्लम जाता नहीं है। ओके, फॉर लेंथ L द जो वैल्यू है वो है M/2A। फॉर लेंथ L/2 जो, sorry, for length L the value is M/EI, and for length L/2 the value is M/2EI। सो आधा हो गया, सिंपल सा बात है। सो अभी अगर मुझे C2 का वैल्यू लिखना है, आप ध्यान से देखो, C2 इस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक, तो ये क्या होगा? यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो थीटा बी। ठीक है, थीटा बी। तो इसका वैल्यू होगा थीटा बी इंटू L/2। थीटा बी का वैल्यू क्या है? ML/6EI इंटू L/2। तो C2 आ गया ML²/12EI। ठीक है, अभी अगर मैं C1 C2 का वैल्यू निकालूं विद द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया मेथड, मैं इसका एरिया निकालूं, तो एरिया क्या होगा? हाफ ये वाला पार्ट। अभी अगर यहाँ से हम लोग निकालते तो ये बहुत टफ होता हमारे लिए कंपेरेटिवली। ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड वैसे बहुत पॉपुलर है, इजी है, बट कुछ भी शेप का अगर एरिया मिल जाए तो हम लोग उसका सीजी कैसे निकालेंगे? ठीक है, कभी कभार तो एरिया निकालने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद वाला प्रॉब्लम है सीजी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हाफ इंटू L/2 इंटू M/2ICI, और पॉइंट सी के अबाउट निकाल रहे हैं ना, एरिया निकाल रही है, इस एरिया का मोमेंट चाहिए पॉइंट सी से, यानी इस साइड से, बेस से, ट्राइंगल के बेस से क्या होता है? सी जी। L/3, बेसिकली नॉट L/3, ये होता है 1/3 ऑफ द लेंथ, है ना, 1/3 ऑफ द लेंथ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1/3 ऑफ द लेंथ, तो 1/3 ऑफ द लेंथ, लेंथ तो यहाँ पे L/2 है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ML² डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 8 और 2 16 और 3 48। ठीक है, ML²/48EI। तो अगर अभी मुझे डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा सी निकालना है यानी C1 निकालना है मुझे। ठीक है, C1 निकालना है, तो ये होगा क्या? ये होगा क्या? ML² डिवाइडेड बाई 12EI माइनस ML² डिवाइडेड बाई 48EI इक्वल्स टू
एम एल स्क्वायर बाई ई आई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर रहेगा 1/12 माइनस 1/48। ठीक है, ये तो आसानी से निकल जाएगा। एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, ठीक है, एलसीएम हो गया 48, 48 को 12 से डिवाइड करो, 3 इंटू 1, सॉरी 4 इंटू 1 इज 4, माइनस 1 आएगा। सो एम एल स्क्वायर बाई ई आई इंटू 3/48, ठीक है, जिसको कैंसिल अगर करेंगे हम लोग तो आएगा 1/16। तो फाइनल आंसर विल बी एम एल स्क्वायर बाई 16 ई आई। ठीक है, तो ये वाला चीज़ मैं आपको पहले ही लिखवा देता, बट मैंने इंटेंशनली लिखवाया नहीं, सो दैट मैं आप लोगों को प्रूफ करके बता पाऊँ। तो एक मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। अब आने इसके बाद वाले में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, नॉट आज के सेशन में, जो भी नया टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग नया मेथड से सीखेंगे। कुछ पुरानी वाली चीज़ें मैं और बताने नहीं वाला। क्वेश्चन जब करेंगे, क्वेश्चन के बीच में तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी स्क्रीन होने का फ़ायदा क्या है। सेकेंडरी स्क्रीन होने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अदरवाइज मैं जो लिखता वो मेरे पीछे कभी कभार ढक जाता था। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन सा पार्ट ढक रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे मान लो यूडीएल है, ठीक है, तो इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका हाफ निकालूं यानी L/2, ठीक है, और मुझे अगर इसको एनालाइज करना है मोमेंट एरिया मेथड से, ठीक है, हाफ वाला पार्ट अगर मुझे एनालाइज करना है मोमेंट एरिया मेथड से, ठीक है, तो आप कैसे होगा ये आप देखो। तो मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी पैराबोला, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी पैराबोला। सो दिस इज H, दिस इज B। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया विल बी 2/3 BH। ठीक है ना, ट्राइंगल का लेंथ अगर H है और ब्रेथ अगर B है तो उसका 2/3 होता है, और जो x बार होगा वो होगा 3/8 ऑफ B, 3/8 ऑफ B यानी जो CG होगा। ठीक है, तो यानी अगर मुझे यहाँ पे ये लिखना है तो इसका अगर x बार मुझे लिखना है, दिस विल बी 3/8 ऑफ L/2। ठीक है, 3/8 ऑफ L/2। अच्छा, तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे कि मान लो ये, मान लो ये वाला ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये H हो गया, यहाँ पे ये H हो गया, ये B हो गया, तो ये जो आपको मिलेगा दिस इज सेमी पैराबोला, दिस इज सेमी पैराबोला, और विच इज इक्वल टू 2/3 BH, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, BH। ठीक है, ओके, तो ये पार्ट कितना हो गया, ये पार्ट हो गया 1/3 BH, है ना, ये पार्ट हो गया 1/3 BH। ठीक है, ओके, अभी एक चीज़ देखो, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, इसका थोड़ा कितना 9 मिनट्स, अभी यहाँ पे डिस्कशन खत्म करें क्या हम लोग, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे देखो कि अगर मुझे L/2 पे तो मैंने ये निकाल लिया x बार, अभी अगर मुझे L/4 पे निकालने बोले x बार तो वो टफ होगा, टफ होगा, है ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है, मोमेंट एरिया मेथड मैंने पहले भी जो आपको बताया था, मोमेंट एरिया मेथड बहुत कॉमनली यूज्ड है और बहुत इजी है, बट डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूँ, कहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू निकालना चाहता हूँ, उस पार्ट का जब मैं एरिया निकालने जाऊंगा, या मेनली उस पार्ट का एरिया निकालने के बाद जब मैं उसका सीजी कैलकुलेट करने जाऊंगा, वो बहुत टफ हो जाएगा,
क्योंकि अगर इसको मैं हाफ करूं, इसका L/4 पे ये ऐसा आएगा। अब ये पार्ट अब और कुछ शेप हो गया, ये तो सेमी सेमी पैराबोला बन गया। अब इसका x बार कहाँ पे होगा? ठीक है, अच्छा ये जो शेप है इसको बोला जाता है स्पेंड्रल, जिसका एरिया होता है 1/3 BH। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है कैंटिलीवर पे, जब यूडीएल लगा हो तो। ठीक है, कैंटिलीवर पे अगर आपका यूडीएल लगा हुआ है तो आपको ये देखने को मिलता है। अच्छा, इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, दिस विल बी WL²/2। ठीक है, अब मान लो ये A है, ये B है। मान लो आपको थीटा बी निकालना है, सॉरी थीटा बी नहीं, आपको डेल्टा बी निकालना है। ठीक है, जो कि मैंने आपको निकाल के बताया भी था। कितना, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कितना मैंने निकाल के बताया था। कैंटिलीवर पे कितना था, कैंटिलीवर पे ये रहा WL⁴/ATI डेल्टा बी। ठीक है, तो वो अगर आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है, वो अगर मुझे निकालना है यहाँ से, एरिया क्या होगा देखते हैं सबसे पहले। एरिया क्या होगा? एरिया विल बी 1/3 BH। अच्छा BH तो नहीं होगा ना, 1/3 WL², ठीक है, बाई 2। अच्छा चलो यहाँ पे 2 है, मैंने EI डायग्राम बनाया ना, ये EI लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी EI आ जाएगा, इंटू L। ये तो हो गया एरिया, तो एरिया इज WL³/6 EI। ठीक है, और अगर मैं x बार लिखूं तो अभी याद रखो इसका x बार होता है 3/4 ऑफ L पे, यानी 3/4 ऑफ टोटल लेंथ। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी, ऑब्वियसली फ्रॉम पॉइंट बी। तो यहाँ पे अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे ही कैमरा है, थोड़ा सा ध्यान से मैं यहाँ पे देख के लिख रहा हूँ, यहाँ पे कैमरे के लिए ढक ही चुका है। तो डेल्टा बी जो होगा वो होगा A इंटू एक्स बार। तो डेल्टा बी को हम लोग लिख सकते हैं WL³/6 EI इंटू 3/4 L। तो ये फाइनली होने वाला है 3WL⁴/24 EI, बट ये कट जाएगा, 3 से कटेगा तो आएगा 8। तो WL⁴/8 EI। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन करना था, जो मुझे बताना था। सो दिस हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वीडियो ऑफ दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो कोर्स चल रहा है। ठीक है, एनीवेज एक डिस्कशन प्रॉपर ख़त्म हुआ है। सो हम लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, डिस्कशन अच्छा लग रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सो दैट आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।